फाइनली दोस्तों अब हमें नाइट ऑफ चैंपियन में रैंडी ऑर्टन में कॉडी रोड का मैच देखने को मिलेगा। तो आज क्या कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ पे आज बात करने वाले हैं। यहाँ मंडे नाइट की शुरुआत आज सेथ रोलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन ने। यहाँ पे सेथ रोलिंस का म्यूजिक हिट होता है, ऑडियंस हमेशा की तरह उनका गाना गाती है। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं, माइक उठाते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें। ऑडियंस का मिक्स चैंट आता है सीएम पंक और ओटीसी के लिए यानी रोमन रेंज के लिए, जिसपे सेथ रोलिंस जवाब देते हैं एग्जैक्टली तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, यू हैव नो आइडिया। एक पल तुम ओटीसी का चैंट लगाते हो, एक पल सीएम पंक का, फिर दूसरे ही पल तुम पार्किंग करते हो डॉग के लिए और दूसरे पल मेरा गाना गाते हो। तुम्हें आइडिया ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। पर कौन केयर करता है इन सब के? ओके, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट चाहिए वो कि मैं हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम जो भी सोचते हो और तुम्हें जो भी चाहिए उसकी वजह मैं हूँ। रोमन रेन एग्जिस्ट करता है उसकी वजह मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है सीएम पंक तुम लोग की वजह से आया, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए आया? नहीं, ऐसा नहीं है। सीएम पंक इसलिए आया क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती कि मैं उसके ऊपर कैश इन करूँ और यही सच्चाई है। मैं ही इस डब्ल्यूडब्ल्यू का पास्ट हूँ, फ्यूचर हूँ और प्रेजेंट हूँ, और हमारे मामले में जो भी टांग अड़ाएगा वो पीटा जाएगा। जहाँ पे वो एलए नाइट के बारे में बात करते हैं, उसने अपनी नाक हमारे बिजनेस में अड़ाई, उसका क्या हाल हुआ आपको पता है। सुनामी आफ्टर सुनामी आफ्टर सुनामी, और वो अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। फिर वो अमेरिकन नाइटमेयर के बारे में बात करते हैं, गुंतर के बारे में बात करते हैं, रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं कि वो सब सेकंड प्लेस के लिए लड़ रहे हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए मैं हूँ, मेरे पास मनी इन द बैंक है, मैं कभी भी किसी भी कैश इन कर सकता हूँ, किसी भी टाइटल के लिए कैश इन कर सकता हूँ, तो मुझसे सावधान रहिए। मैं ही भगवान कुल मिला के वो कहना चाह रहे थे। इतने ही पेंटा का म्यूजिक हिट होता है और पेंटा आ जाते हैं क्योंकि उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच था। मैच काफी अच्छा होता है लेकिन ब्रॉन ब्रेकर किसी की मदद नहीं लेते और एक ऐसा स्पीयर मारते पेंटा को कि पेंटा नॉकआउट हो जाते हैं। 1 2 3 मैच खत्म। काफी अच्छा मैच था लेकिन पेंटा के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद पेंटा को वार्निंग देते हैं सेथ रोलिंस की भैया तुम दूर रहो इन सबसे, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है, कल भी क्या होगा, इसलिए मेरे मामले से दूर रहो। अब हमें यहाँ बैक स्टेज एडम फियर देखने को मिलते हैं और जहाँ पे एजे स्टाइल आता है, वो कहते हैं भाई हमारे मैच का क्या हुआ, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जो डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल के बीच में होने वाला था, जिसको एडम फियर ने कहा कि ये कैंसिल हो गया नाइट ऑफ चैंपियन में क्योंकि डोमिनिक अभी चोटिल है। जिसपे एजे स्टाइल कहते हैं वो तुम्हें चूतिया बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जहाँ पे एजे स्टाइल कहते हैं कि जाके उन लोगों को बता दो कि फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड के साथ नेक्स्ट वीक मैच है, उसको ऑफिशियल कर दिया जाए। उसके बाद हमें माइकल कोल और गोल्डबर्ग का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है जहाँ पे गोल्डबर्ग बताते हैं मैं यहाँ पे वापस रिटर्न नहीं करने वाला था, मुझे मैच भी नहीं चाहिए था इसके साथ, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती की थी अटलांटा में, मेरी फैमिली के सामने, मेरी वाइफ के सामने और मेरे फैंस के सामने, और वो भी मेरे होम टाउन। तो इस चीज के लिए मैं सहने वाला नहीं हूँ और मुझे सबक सिखाना है गंथर को। अभी एक शॉर्ट इंटरव्यू था गोल्डबर्ग और माइकल कोल का। अब हमें नेक्स्ट रॉ पे देखने को मिलता है जजमेंट डे का सेगमेंट बैक स्टेज पे, जहाँ फिन बैलर सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि लिव मॉर्गन चोटिल है, वो नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसे बैठे रहो। जहाँ वो रॉक्सन पेट्स को कहते हैं जाओ तुम्हारा नेक्स्ट मैच है क्वीन ऑफ द रिंग के, तुम जीतो क्वालिफाई करो अब फाइनल के लिए जाओ। रॉड्रिगस को भी समझाते हैं कि जाओ तुम रिया रिप्ले से मतलब ना वो हिसाब चुकता करो जो उन्होंने लिव मॉर्गन के साथ किया जिसके कारण वो आज इंजर्ड है। जहाँ वो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी चेयर अप करते हैं कि भैया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो, थोड़ा मतलब फॉर्म में रहो, नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं और जेडी मैकडोना टैग टीम चैंपियन बन जाए। जहाँ पे वो रॉक्सर बर्च कहते हैं मुझे लक विश करो, यहाँ पे वो लक विश करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और यहाँ पे इनका सेगमेंट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट मैच हमें क्वीन ऑफ द रिंग का देखने को मिलता है जेडी कारगिल वर्सेस रॉक्सन पर्च का, जहाँ पे इस मैच को जेडी कारगिल जीत जाती है बड़े आराम से और क्वालिफाई कर जाती हैं क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल में, जहाँ पे आस्का भी आती हैं, मतलब दोनों आपस में फेस ऑफ करते हैं थोड़ा। तो ये मैच भी काफी कूल होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियन में, देखना है नाइट ऑफ चैंपियन होता भी है कि नहीं। नेक्स्ट प्रोमो कट हमें देखने को मिलता है गुंतर का, जो रिंग में आते हैं बताते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट कर रहा था लेकिन ये बुढ़ा सामने से आ जाता है, मेरे सेलिब्रेशन को तबाह कर देता है और ये मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है मेरे सेलिब्रेशन में इंटरप्ट। तो मैं उनके परिवार से सॉरी अभी से बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं गोल्डबर्ग को इतना पीटूंगा कि उनकी फैमिली वाले उनको पहचान नहीं पाएंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तो उनके लिए एक अलर्ट है कि ये सावधान हो जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने कुछ अलग ही सेट कर दिया, इनका रॉ पे इंटरव्यू सेट कर दिया और उनका बैक स्टेज। अब हमें नेक्स्ट इंटरव्यू देखने को मिलता है बेकी लिंच का, जहाँ बेकी लिंच बता रही होती कि लायरा वल्केरिया और बेली मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान बनाएंगे लेकिन वो प्लान फेल होने वाला है। उसके बाद बेकी लिंच वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सैमी ज़ेन वहां पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनका इंटरव्यू फिर उनका लिया जाता है, जहाँ पे सैमी ज़ेन से पूछा जाता है किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट से बाहर हुए आगे क्या प्लान है। वहाँ पे क्रेमियन क्रॉस आते हैं जहाँ पे कहते हैं भाई तू तो एकदम लूजर है, तुझे तो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के चले जाना चाहिए, जिसपे सैमी ज़ेन गुस्सा हो जाता है और सैमी ज़ेन एक पंच मार देते हैं क्रेमियन क्रॉस को, जहाँ पे इनका मैच नेक्स्ट वीक के लिए सेट हो जाता है जो कि हमें रॉ पे देखने को मिलने वाला। अब हमें नेक्स्ट वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है आईसी चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे बेकी लिंच आती हैं और बेली आती है। ये मैच ऑफिशियल
ऑफिशियल हो गया था। अब मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैच तो काफी सही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लायरा वैलकरी अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर, जिससे कारण मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और स्टिल चैंपियन रहते हैं बेकी लिंच। ये इनका प्लान ही था कि लायरा वैलकरी उनके ऊपर अटैक कर दे। अब बेली इस बात से खुश नहीं थी, जहाँ पे इन दोनों बीच में बहस होने लगी और ये मैच ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, जहाँ पे सेट करना चाहती है WWE इनके बीच में। अब हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है पेंटा जा रहे होते हैं, वहीं पे गेबल आते हैं, उनको बोलते हैं भैया तू तो हार गया ब्रॉन ब्रेकर से, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसपे पेंटा गुस्सा होते हैं और उन्हीं के हाथ तोड़ देते हैं वहीं पे। तो हमें पेंटा और गेबल का मैच भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ड्रॉ पर। अब हमें यहाँ पे मेन इवेंट देखने को मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस कॉडी रोड का फॉर द किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच, जो कि फाइनल के होने वाला था। यहाँ पे काफी स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन फिर पेस पकड़ता है, यहाँ पे अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिलता है, अच्छी सी रेसलिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ पे ये मतलब एक्सपेक्टेड था कि कॉडी रोड इस मैच को जीतेंगे और वैसा ही होता है। कॉडी रोड अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लेते हैं, फिर आपस में वो दोनों भाईचारा दिखाते हैं आखिरी मैच खत्म होने के बाद, जहाँ पे हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, गले मिलते हैं और ये मेन इवेंट यही पे खत्म होता है। आज रॉ का इवेंट एवरेज ही था शो। दोस्तों ये वाला सेगमेंट रह गया था, तो इसको लास्ट में डाल रहा हूँ, जहाँ पे रॉड्रिगस आती हैं, वहाँ पे वो रिया रिफरी को एड्रेस करती है कि तुम आओ आप बाहर, तुमने जो लिव मॉर्गन के साथ किया तुम्हारे कारण वो इंजर्ड हो गए, उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मार चालू हो जाती है, जहाँ पे रिया रिफरी पहले भारी पड़ती है उनके ऊपर, लेकिन किसी तरह से कम बैक करती है रॉड्रिगस और उनको मारती है। अब यहाँ पे टेबल निकाल लिया जाता है रिया रिफरी को पटकने के लिए, लेकिन रिया रिफरी ही भारी पड़ जाती है, वो पटकने ही जा रही होती है रॉड्रिगस को। यहाँ पे रॉक्सन पर जा जाती है, जहाँ पे उनकी मदद करती हैं और ये दोनों मिलकर भारी पड़ती है रिया रिफली के ऊपर, और रिया रिफली के ऊपर टेबल टूट जाता है। यहाँ पे हमें इनके बीच में भी एक मैच देखने को मिलने वाला है, रिया रिफली वर्सेस रॉड्रिगस का, और यहाँ पे हो सकता है टैग टीम डिवीजन में हमें चेंज देखने को मिल जाए, जहाँ पे रॉड्रिगस और रॉक्सन पर एक साथ टीम अप कर ले, फिर जब लिव मॉर्गन का रिटर्न हो तो ये तीनों के साथ मैच कर एक फैटल 4 वे मैच भी हमें देखने को मिल सकता है।